सिर्फ एक बार आप लोग मेरी इस रेसिपी से भरवा करेले कीमा या फिर कीमा भरे करेले बनाएं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। आज की रेसिपी भी मैं अपनी अम्मी की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी अम्मी करेले कीमा बनाने में कीमा ना दो तरह का अलग यानी बनाती थी, यानी करेलों में भरने के लिए अलग फ्लेवर यानी अलग मसाले ऐड करती थी, और करेलों के बाहर जो कीमा होता है ना उसके अलग फ्लेवर देती थी, यानी उसमें अलग मसाले ऐड करती थी, जिससे बड़ा ही गज़ब का भरवा करेले कीमा बनता है। वो कहती थी कि करेले के अंदर भी सेम कीमा हो और बाहर भी एक कीमा हो, तो थोड़ा अलग फ्लेवर तो होना चाहिए ना, अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाए जिससे जो कीमे के जो करेले के अंदर कीमा डालता है उससे अलग फ्लेवर आए, और जो बाहर कीमा होता है उसका अलग फ्लेवर आए। फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या ज़बरदस्त आपका करेले कीमा बनता है ना, यकीन करें जब आप बनाएंगे ना तो आप लोगों को खाकर मज़ा ही आ जाएगा। और वाकई अगर आप लोगों ने इस तरीके से पहले कभी नहीं बनाया तो एक बार मेरी अम्मी के इस तरीके से बना कर देखे, खाकर मज़ा ही आ जाएगा, और फिर आप लोग हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली चीज़ों की टेस्ट रेसिपी या मेरी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार से भरवा करेले कीमे को हमने कैसे बनाया है। जी यहाँ पर मैंने करेले ले लिए। अच्छा, मुझे जो करेले मिले ना थोड़े ये बड़े साइज़ के मिले हैं। आपने क्या करना है, जब भी भरे हुए करेले कीमा बनाएं तो थोड़े छोटे यानी मीडियम साइज़ के करेले लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले करेलों को क्या कर रही हूँ मैं, पील कर इस तरह से उनकी स्किन को रिमूव कर रही हूँ। अगर आप लोग बग़ैर स्किन के या कम स्किन उतारना चाहते हैं तो आप लोग उस तरीके से जैसे आप बनाते हैं उस तरीके से कर लें, मगर मैं इसकी जो है इस तरह से स्किन जो है करेलों के छिलकों को इस तरह से रिमूव कर रही हूँ। जब तमाम करेलों के छिलकों को जैसे कि मैं दिखा रही थी आपको इस तरह से रिमूव हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी, बीच में से कट लगाऊंगी। कट लगाकर जो इसके अंदर सीड्स होते हैं ना उन सीड्स को मैं निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने बीच सेंटर में कट लगाया और तमाम सीड्स को हम निकालेंगे। आप चाहे तो स्पून की मदद से निकालें, चाहे तो हाथ की मदद से यानी उंगली की मदद से भी बड़े इजीली आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बीज होते हैं ना तो ये आराम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए करेले को मैं बिल्कुल सीड्स निकाल लूँगी। तमाम करेले को देखिए इस तरह से हमने साफ़ कर लिया है बीज से ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो इसकी ये टैल है इस टैल को भी हमने काट लिया और ये हमारे करेला एक रेडी हो गया। इस तरीके से तमाम करेले को देखो मैंने रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर हम इसी कड़वाहट दूर करने के लिए यहाँ पर नमक शामिल कर रहा है। तो नमक देखिए इस तरह से पहले मैंने ऊपर शामिल किया, फिर अच्छे तरीके से करेलों पर हमने इस नमक को मसला, ताकि जो भी कड़वाहट है यानी वो पानी जो नमक के ज़रिए बाहर आ जाएगा, नमक पानी बनकर बाहर आ जाएगी कड़वाहट। तो देखिए अंदर भी क्या करेंगे, मैं नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक लेंगे हम अंदर भी डाल देंगे, ताकि अंदर भी जो कड़वाहट होगी वो भी सब निकल जाए। फिर इस तरीके से देखिए इस तरह से अंदर भी हम नमक को मसल लेंगे अच्छे तरीके से, यानी अंदर बाहर सब तरफ हमने अच्छे से नमक लगा देना है। अच्छा, नमक लगा के मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए ना, यहीं किचन काउंटर पर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो नमक से क्या होगा करेलों का पानी निकलेगा, यानी करेलों का कड़वा पानी निकल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इनको आधे घंटे बाद अच्छे तरीके से 4 5 6 बार आपने नल के नीचे टैप वाटर से इनको अच्छे तरीके से आपने धोना है, ताकि इनका कड़वाहट भी निकल जाए और जो ये हम नमक डाल रहे हैं ना ये नमक भी निकल जाए, ताकि हमारा खाना वेस्ट ना हो। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल करना है, खूब नमक के पानी को अच्छे तरीके से आपने निकाल लेना है। चले जी, अब हमने नमक लगा के रख देते आधे घंटे के लिए। फिर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना धोने का, वॉश करने का, फिर हम वो तरीक़ेकार कर लेंगे। तो चले जी, यहाँ आधे घंटे के लिए छोड़ देते किचन काउंटर पर। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पतीली ले ली। पतीली में मैंने जो है 2 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया। साथ में यहाँ पर हम हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल कर रहे हैं। ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर हम ऑयल में जो है प्याज को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को कितना फ्राई करना है कि थोड़ा सा स्लाइटली से यहाँ पर गोल्डन कलर आ जाए, जब तक हमने यहाँ पर प्याज को ब्राउन कर लेना है, यानी फ्राई कर लेना है। तो चले जी, यहाँ पर जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है इतने इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए आपने देखा जब हल्की सी गोल्डन कलर हुआ तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ पर अच्छे से हमने प्याज के साथ भून लेना है। तो देखिए क्या होगा, लहसुन अदरक का पेस्ट भी भूनता जा रहा है, साथ साथ हमारे प्याज का कलर मज़ीद गोल्डन होने की तरफ आता जा रहा है।
अच्छा, जब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट की यहाँ पर भुनाई कर ली, तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कीमा। तो कीमा मैं बताऊँ, ये मैंने जो है मटन का कीमा लिया है, जो कि वेट में तकरीबन ये मेरे पास 400 से 450 ग्राम के आसपास ये मेरे पास मटन का कीमा है। कीमे को यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने डाला है ना, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी भुनाई कर लेते हैं। और इस तरह से जुड़ा जुड़ा जो कीमा है ना, इस तरह से स्पून के ज़रिए इसको कीमे को भी हम खोलते जाएंगे स्पून की मदद से। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कीमे की भुनाई कर लेनी है, ताकि कीमे की जो एक रॉ स्मेल होती है ना, वो इस तरह लहसुन अदरक के पेस्ट में जब हम भूनेंगे ना, तो रॉ स्मेल भी जो गोश्त की अपनी एक होती है ना, वो दूर हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन मैं कोई 5 से 6 मिनट तक ही कीमे की यहाँ भुनाई करूँगी, फिर हम यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स मज़ीद ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं पाउडर मसाले इस्तेमाल करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं जो है कम क्वांटिटी में थोड़े इस्तेमाल करूँगी, कि जो कि आगे जाके भी मैंने इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून से कम ही यहाँ पर लाल पिसी मिर्च शामिल करी है, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, क्वार्टर टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल करी है, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया। इसके अलावा अच्छा कलर लाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च शामिल कर दी। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमने अपने कीमे में मिक्स कर लेना है। जब कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर हमने इन मसालों की भुनाई कर लेनी है, ताकि इन मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो इस कीमे में हम अच्छे से तरीके से यहाँ पर जो है इन मसालों को भून लेते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर हमारे कीमे की भुनाई हो जाएगी, तो फिर मैं यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। जी हाँ, यहाँ पर मैं शामिल करूँगी दही। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने दही के शामिल कर दिए हैं। अच्छा, दही शामिल करने के बाद दही को भी कीमे में यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी साथ के साथ हम दही का पानी भी यहाँ पर ड्राई करते जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम कीमे की भुनाई करते जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर हमने ऑयल की क्वांटिटी भी कम रखी, क्योंकि हमने इस कीमे को जो है करेलों के अंदर फिल करना है ना। तो इस कीमे को हम अभी दो जगह डिवाइड करेंगे। देखिए, जब बहुत अच्छे से भुनाई हो गई, तो अब मैं इसको 2 जगह डिवाइड कर रही हूँ। एक कीमा जो है हम करेलों के अंदर भरेंगे, और एक कीमा हम करेलों के बाहर रखेंगे। तो 2 डिफरेंस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये डिफरेंस है, ये मसाला डलेगा इस कीमे में, और ये कीमा वो है जो हम करेलों के अंदर भरेंगे, यानी करेलों में फिल करेंगे इस कीमे को। तो इस कीमे का अलग जो फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हमने अचारी मसाला शामिल किया। अच्छा, अचारी मसाले की रेसिपी मैं कई बार अपने चैनल पर हर रेसिपी में दे चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ जाकर मेरे अचारी मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। अभी मैंने बहुत सारी कैरी के अचार की बहुत सारी रेसिपीज़ डाली, तो उसमें आपको मिल जाएगा अचारी मसाले की रेसिपी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून करीब मैंने अचारी मसाला डाला है। अब इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी हमने इसलिए डाला है कीमा गलाने के लिए। तो आधा गिलास यहाँ पर मैंने पानी शामिल किया है। अब कवर लगा के रख देंगे कीमा गलने तक के लिए ना। तो आप खुद सोचें, देखिए हम यहाँ पर अचारी मसाला डाल रहे हैं, तो देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा जब हम करेले को तोड़ेंगे और इसके अंदर से ये अचारी कीमा निकलेगा। अब बाहर जो कीमा होगा उसमें मैं क्या इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, तो उसके लिए आपने रेसिपी को एंड तक देखना है कि उस कीमे में मैं क्या अलग फ्लेवर दूंगी, क्या अलग इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो चलिए कवर लगा के रख देते हैं। तकरीबन यहाँ पर हम 20 मिनट के लिए कवर लगा के रख देते हैं, जब तक हमारा कीमा ना गल जाए। आ जाते हैं हम करेलों की तरफ ना। करेले देखिए आधा घंटा हो गया, तो हमने जैसे आपको बताया था ना, खूब अच्छे से पानी से वॉश कर ले। उसके बाद मैं पैन में यहाँ पर फ्राई करूँगी। लेकिन अभी मैंने ऑयल इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि हमारे करेले यहाँ पर गीले हैं ना। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी इनको हीट लग जाए, थोड़े से इनका पानी ड्राई हो जाए, फिर यहाँ पर मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो देखिए जैसे ही हीट लगी और करेले हमारे थोड़े से ड्राई हुए, तो मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया। अब इन ऑयल में मैंने क्या करना है, करेलों को फ्राई करना है। करेलों को फ्राई करने से यहाँ पर क्या होता है कि एक तो करेले हमारे थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं, और दूसरे कि यहाँ पर जो होता है करेलों को फ्राई करने से अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर कीमा फिल करके भी करेलों को फ्राई कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से खाली पहले इस तरह से फ्राई भी कर सकते हैं। जो आपको इजी तरीके कार लगे आप उस तरीके से यहाँ पर करेलों को फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट अलट पलट करते हुए करेलों को फ्राई कर लिया था। चले इतने हमारे यहाँ पर करेले फ्राई हो रहे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर, इतने हम अपने उसी कीमे पर आ जाते हैं जो हमने अचारी कीमा बनाया है। ये देखें यहाँ पर हमारा पानी ड्राई हो गया था, और कीमा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से यहाँ पर गल गया है। चूँकि यहाँ पर ये बकरे का कीमा है, इसलिए बहुत जल्दी गल जाता है बानिस्बत बीफ के गोश्त के।
अच्छा जी, कीमे को हम अपनी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा जो ये कीमे करेलों के अंदर जो हम फिल करेंगे, ये वाला हमारा जो है कीमा रेडी हो गया है। इसको ठंडा करने के लिए हमने एक प्लेट में निकाले ताकि जो कीमा ठंडा हो जाए। यहाँ पर हमारे करेले भी फ्राई हो गए। इन तमाम करेलों को भी हम अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। इनको भी हम ठंडा कर लेंगे। जब कीमा और करेले दोनों ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम करेलों के अंदर कीमा की जो है स्टफिंग करेंगे। अच्छा जी, चलें जी, तमाम करेलों को हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर हमने क्या करना है कि अब हमने जो करेलों के बाहर जो कीमा होता है ना, अब उस कीमे को हमने बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने करेलो फ्राई किए थे ना, वही ऑयल हमने इस पतीली में शामिल कर दिया है और ये वही कीमा है जो हमने भूनने के बाद इस कीमे को अलग कर लिया था। अब इसमें हमने मज़ीद क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, तो वो आप लोग देखते रहिए। अच्छा जी, पहले तो हमने जो करेलों का ऑयल था उसमें कीमे को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, लेकिन पहले ना मैं क्या करूँगी, इसको भी गलाने के लिए रख देती हूँ। तो आधा गिलास अब मैंने इसमें भी पानी डालकर यहाँ पर इसको कीमे को भी गलने के लिए रख देती हूँ। चलिए जी, इतना यहाँ पर हमारा कीमा गल रहा है। इतने अब हम क्या करते हैं, करेलों की स्टफिंग यानी करेलों में फ़िल कर लेते हैं जो हमने अचारी कीमा बनाया है। तो देखिए, अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने क्या करना है, तमाम कीमा जो है करेलों में फ़िल करना है। बस देखिए, स्पून से उठाते जाएं और इस तरीके से आपने कीमा डालते जाना है करेले में। तो तमाम करेलों में मैं इसी तरह से कीमे की फिल कर लूँगी इस तरीके से। देखें, फिर इस तरह से आपस में हमने इनको पकड़ के फिर इस तरह से हमने धागे से बांध देना है। आप चाहें तो धागे से ना भी बांध दें, लेकिन अगर आपको खदशा हो कि आपके करेलों में से कीमा बाहर ना आ जाए, तो आप चाहें तो धागे से बांध भी दीजिएगा। मैं जब तमाम करेलों को फिल कर लूँगी, इसके बाद मैं यहाँ पर धागे से बांध दूँगी। देखिए, तमाम कीमा जो हमने करेलों में इस तरह से फिल कर लिया है। अब ये देखिए, धागा लिया मैंने और धागे से इस तरह से इसको मैं बांध दूँगी। टाइट हाथों से बांध दीजिए यहाँ पर आप। ये देखें, ये हमारा जो है करेला एक तैयार हो गया। अचारी कीमा वाला करेला हमारा तैयार हो गया। इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। तमाम करेलों को मैं इसी तरह से धागे से बांध दूँगी। यहाँ पर अब ये जो कीमा जो बाहर वाला होता है ना करेले की, यहाँ पर भी मैंने दही शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून उसमें शामिल किया था दही, 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही शामिल किया। दही शामिल करने के बाद दही को कीमे में यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर यानी कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं और जो दही अपना पानी रिलीज़ करेगा, उस पानी को भी हमने यहाँ पर साथ में ड्राई कर लेना है। आ जाते हैं अब यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स डालने की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करी हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ढेर सारी प्याज शामिल कर देंगे, रफली कटी हुई। तो ये मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज शामिल करी है और 2 दरमियाने साइज़ के यहाँ पर मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक तो आपके कीमे में फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा ये प्याज टमाटर डालने से, दूसरा क्या आपके कीमे की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो देखिए, हमने यहाँ पर प्याज और जो टमाटर शामिल किए उनको अच्छे से अपने कीमे में हमने मिक्स कर लेना है। आपने देखा, हमने इसमें अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इससे इसका अलग फ्लेवर आएगा। हमने स्पाइस भी इसमें और मज़ीद ऐड किए हैं और वो अचारी कीमा था। तो देखिए, दोनों को बिल्कुल हमने अलग डिफरेंट तरीके से बनाया है। थोड़ा सा पानी शामिल किया तो ताकि जो हमने टमाटर और ये प्याज डाली है और अब हम ये करेले डालना है तो ये भी गल जाए, क्योंकि करेलों को हमने थोड़ा सा ऑयल में गला लिया है फ्राई करके। अब बाकी जो कसर रह गई वो कीमे के साथ यहाँ पर जो है कीमा भी पकता रहेगा, जो उसमें हमने प्याज टमाटर डाले वो भी गलते रहेंगे, साथ साथ हमारे यहाँ पर करेले भी गलते रहेंगे। कवर लगा के रख देंगे तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। अच्छा, यहाँ पर मैं करेलों को कीमे के साथ ना यहाँ पर भून रही हूँ। तो हल्के हाथ से हमने यहाँ पर भुनाई करनी है और थोड़ा बहुत जो मुझे पानी नज़र आ रहा है इसको ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दें, कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। लीजिए जनाब, आपका ज़बरदस्त सा भरे हुए करेले कीमा बनकर रेडी हो गया। 2 मिनट के लिए बस कवर लगा के रख देंगे। यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि इनका हरा धनिया का जायका हमारी डिश में आ जाए। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से यहाँ पर हमारे करेले कीमे की बेहतरीन सी रेसिपी बन गई है। आप यकीन करें कितने ज़बरदस्त लुक वाइज आपको ये नज़र आ रहे होंगे। अब आप इस भरवा करेले कीमे को या कीमा भरे करेले को रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, जिस किसी के साथ भी खाएं, यकीन करें बहुत मज़े का लगेगा ये। तो यहाँ पर देखिए, टमाटर प्याज भी सॉफ्ट हो गए, साथ हमारे करेले भी यहाँ पर गल गए। तो गर्मियों की ये ख़ास और स्पेशल रेसिपी जिसे मैंने अपनी अम्मी के तरीक़े से बनाया, आप लोग ये बनाएंगे ना तो बड़े बड़े क्या बच्चे भी इंशाल्लाह ताला शौक़ से खाएंगे। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और नरम, देखें हम कितने सॉफ्ट बनेंगे, आपके मुँह में घुलते ही चले जाएँगे। तो आपने देखा कीमा हमने एंड तक आप देख रहे हैं, हमने इसको पकाया भी इस कीमे में डालकर इसको, लेकिन आप देखिए फिर भी हमारा कीमा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला अंदर तक। अभी तक कीमा जो है हमारा यहाँ
पर फिल हुआ हुआ है करेलों के अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी बनानी है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज की आप लोगों को मेरी अम्मी की रेसिपी कैसी लगी, और जब आप लोग बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को ये भरवा करेलों कीमे डिफरेंट स्टाइल के, मैं समझती हूँ आज से पहले ये वाली इस तरह के रेसिपी करेलों कीमे की आपको किसी ने भी नहीं दी होगी, जो मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यार सा कमेंट लाजमी दीजिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को धेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।